में एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था और एक छत पे से ईंट का टुकड़ा गिरा। बड़ा क्रोधी था वो व्यक्ति। उसने कहा किसकी मजाल है जो मेरे रास्ते में जाकर के ईंट का सिर पे गिर जाते। तो उसने वो उठाया, देखता हूँ उसी छत पे जाके उसका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। और गालियां देता देता जीना चढ़ गया ऊपर। ऊपर जाके देखता है तो दारा सिंह दंड बिठक लगा रहे थे। अब दारा सिंह के दंड बिठक लगाते ही देख के उसकी तौबा कहते क्यों रे क्यों? अरे उस्ताद साहब, आपकी ईंट नीचे गिर गई थी तो आपके व्यायाम में बाधक नहीं हो तो देने आया हूं। कंप्रोमाइज किया कि नहीं? किसके कारण? ये स्वार्थ नीति। क्षमा भाव आए, कंप्रोमाइज भाव आए, लेकिन वो बड़ा है, समर्थ है, इसलिए तुम्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। भय से, लोभ से, भयासा स्नेह लोभाश, भय से, मोह से, लोभ से हमें कंप्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अपना व्यक्ति है, वो बलवान व्यक्ति है, बलवान से भय आ गया। अपने व्यक्ति ने तुम्हें कहा कोई बात नहीं, अपनी व्यक्ति है। लोभ आ गया, इससे हमारा लोभ स्वार्थ है। यदि बिगाड़ लूंगा तो मेरा क्या होगा? जैसे दुकानदार ग्राहक से कभी नहीं बिगाड़ता। कितनी गड़बड़ करे ग्राहक, ग्राहक के सामने बनिए हमेशा हाँ दद्दा ठीक है हाँ क्योंकि वो जानता है। तो ये स्वार्थ नीति कहलाती है। अब महान नीति कौन है? बड़े यदि छोटों से कंप्रोमाइज करते हैं, बड़े यदि छोटों को क्षमा करते हैं, बड़े हैं, समर्थ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लाल। यहाँ प्रथम पंक्ति पर जोर देना है, क्षमा बड़न को। क्षमा यदि छोटा मांग रहा है तो स्वार्थ है, क्योंकि उसने जान लिया यदि क्षमा नहीं मांगी तो ये मिटा देगा, क्योंकि बड़ा है। बड़ा क्षमा कर दे जो समर्थ है, क्रोध कर सकता था, मिटा सकता था, बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, छोटन को उत्पाद, छोटा है, गलती नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो महानता है। बड़े छोटे को माफ कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, महानता है। समर्थ असमर्थ को माफ कर रहा है, महानता है। अपना हिस्सा ले पूरा अधिकारी है, फिर भी अपना हिस्सा छोड़ रहा है, महानता है। अपना हिस्सा लेना महान न्याय है, फिर भी अपना हिस्सा छोड़ रहा है, महानता है। रामचंद्र जी महान थे, इसलिए महान थे। वो अपना हिस्सा छोड़ दिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया, कानूनन उनका हिस्सा था, छोड़ दिया। तो जब जब तुम्हारे अंदर कोई महानता आए, मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे अंदर ये आए कि मैं बड़ों से मैचिंग करके चलूंगा, तो इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति को चाणक्य ने एक ही बात कही, अपने से बलवान से कभी बिगाड़ के नहीं चलना। अपने से बलवान से कभी बिगाड़ के नहीं चलना, क्योंकि वो मिटा देगा, क्योंकि तुमसे शक्तिमान है। यदि तुम शक्ति में हीन हो तो शक्तिमान से कभी बिगाड़ना नहीं। यदि तुम धन में हीन हो, गरीब हो, तो अमीर से कभी बिगाड़ना नहीं, वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि बड़ा आदमी। कोई भी चीज में बड़ा हो, तुम्हारे साथ कितना भी अन्याय हो रहा हो, कितना भी वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हो, लेकिन यदि तुम शक्तिहीन हो तो अन्याय सहन कर लेना, बिगाड़ना नहीं। ये नीति है, चाणक्य की नीति। रिपीट कर रहा हूं,
तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, सुनाना व्यर्थ है। किसने किया है, किसने किया है, बस इतना बता दो। महाराज वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो यदि थोड़ा ही सा उससे बढ़ जाऊं तो वो तो यूं मसल देगा। तो फिर नीति कहती है अन्याय सहन करो, अपने से बड़े आदमी से कभी बिगाड़ना नहीं। महानुभाव बहुत बड़ी नीति दे रहा हूं, कभी भी किसी भी क्षेत्र में तुमसे बड़ा हो, धन में, बल में, हुकूमत में, इज्जत में, ज्ञान में, तप में, जिस चीज में तुम्हारे से बड़ा हो, किसी भी चीज में, व्यापार धंधे में, गाड़ी चलाने में तुम थोड़े कम चला पाते हो, वो एक्सपर्ट है, उससे कभी बिगाड़ना किसी भी चीज में ले लेना आप। तुम 2 रोटी खाते हो, वो 4 खाता, बिगाड़ना मत, नहीं वो तुम्हारी भी खा जाएगा, तुम भूखे बैठे। मान लीजिए वो 4 रोटी खाता है और तुम कितने खा पाते हो, और तुमने बिगाड़ लिया, वो चट से तुम्हारी भी चट कर जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे। वो 4 खाता है, उससे बना के चलना, शायद वो शांति से तुम अपनी 2 रोटी खा लोगे। नहीं तो वो समर्थ है, वो तुम्हें नहीं खाने देगा, बलवान है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने जिन खो जाते न पाइए में छोटी छोटी कहानी लिखी है। उन्होंने एक कहानी बहुत अच्छी लिखी कि एक मेमना था, मेमना भेड़िया, भेड़ का बच्चा होता ना, एक शेर था, दोनों पानी पी रहे थे। मेमना नीचे पानी पी रहा था और शेर ऊपर पानी पी रहा था, लेकिन वो एक साथ पी रहा था। तो शेर कहता है क्यों रे, तुझे मालूम नहीं मैं पानी पी रहा हूं, मैं तेरा जूठा पानी पीऊं क्या? उन्होंने कहता सरकार आप ऊपर पी रहे हो, हम आप। शेर ने कहा बात तो सही है, तो नीचे पी रहा है। अच्छा तू छोटे मुंह मेरे से मुंह लगता है। अब उसने यही कहा साहब आप ऊपर पी रहा, मैं नीचे पी रहा, तेरी ये औकात, मेरे से मुंह लग रहा है, मुझे समझा रहा है, और मार दिया। उस अयोध्या प्रसाद गोयली ने दिन खो जाते न पाइए में ये जो कहानी लिखी, कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। यदि अपने से समर्थ है तो वो जो कह रहा हाउ सरकार जी, 2 मिनट के लिए चुप हो जाता, हाउ सरकार वो गलती हुई, क्षमा, अब गलती कछु थी ही नहीं, क्षमा सरकार आप पी लीजिए, बाद में पी लूंगा। तो प्राण बच जाते कि नहीं? और उसने सही कहा, न्याय प्रिय कहा, लेकिन समर्थवान के पास सामने न्याय अन्याय का भेद मत करना, न्याय अन्याय की बात नहीं करना, सत्य सत्य पर विचार नहीं करना, विचार ये करना कि ये समर्थ है, इससे बिगाड़ना नहीं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।